स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने बसंती की वीडियो देखी होगी जो कि उनकी ही भाषा में थी। तो मुझे जितना समझ आया मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में जो है आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बसंती की, तो बसंती खुद अपने जाल में फंस चुकी है। जहाँ बसंती ने टाइटल तो ऐसा डाला था कि आप सबके सामने ये सच्चाई है, आप लोग सब ये देख लो, तो सच में वो सच्चाई जो है सबने देख ली। अच्छा, हुआ क्या था कि इनके नंदे आई हुई थी, 2 नंद आई थी जो कि फैसला ही करवाने आई होंगी इनके घर का, क्योंकि देखिए उनके भाई को मारा गया है और कौन बहन बर्दाश्त करेगी जिसके पास एक भाई तो वो पहले ही खो चुकी हैं और उनके पास एक ही भाई बचा। अब उनके साथ भी अगर ऐसे हाथापाई की जाएगी, उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी, तो बहनें कब तक चुप बैठेंगी। वहां जितना मुझे समझ आया उनकी नंदे यही बोल रही थी कि हमारी पीठ पीछे से ये सब हो रहा था। जहां बसंती का भाई सामने से ये कह रहा था कि तुमने देखा है क्या, ऐसा नहीं हुआ है, तुम यहाँ नहीं थी, तो तब वो बोल रही थी कि हमारे पीठ पीछे ये सब हुआ है। उसके बाद बसंती वही बातें बता रही है कि 1 महीना पहले की बात है कि ये लोग जो है ना परेशान करना स्टार्ट कर दिए थे। बोलते थे कि सब्सक्राइबर जो हैं हमारे ऊपर थूकते हैं। तो ये सच है बिल्कुल कि सब्सक्राइबर जाके उनको हेट देते थे, क्योंकि बसंती दादाजी को अपनी वीडियो में दिखाती थी, मतलब कि उनकी सेवा पानी करती थी। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बार बार ये चीजें क्यों बताना कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, इससे तो भाई सब्सक्राइबर जो है गुस्से होंगे कि भाई उनका बेटा बहू एक है जो इतने पैसे वाले हैं, वो क्यों नहीं कर रहे। और ऊपर से जो है ललित वाली चीज भी हुई थी कि हाँ ललित के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे थी। तो वहां जाके लोग उल्टे सीधे कमेंट करते थे, जिसके बाद जो है दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे पास जो है महीना भर हो गया फोन आता है, शायद वो अनीता जी के लिए बोल रहे थे कि उनकी बहू का फोन आता है, मुझे बोल रही थी कि सब्सक्राइबर हमें ऐसे गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि बसंती ऐसा ऐसा वीडियो में दिखाती है कि बुढ़वा का जो है ये सेवा करती है और तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम कैसी हो, ये है वो है, इतना पैसा है तुम्हारे पास। तब दादाजी उनको एक आइडिया देते हैं कि तुम यहाँ आओ और मुझे जो है डॉक्टर के पास ले चलो, अपनी गाड़ी लेके चलना। और वहाँ ये लोग लेके भी गए, जहाँ इनके 2000 रुपये लगे। इन्होंने सारे टेस्ट वगैरह वहाँ पर करवाए। तो दादाजी कहते हैं जब सब्सक्राइबर ये सब देखेंगे ना तो वो लोग चुप हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तब वहीं पर अंजलि ने बोला कि दादाजी ये बताइए कि 5 साल तक दवाई आपको कौन दिलवा रहा था? पंचायत में दादा ने खुद मना किया था। ये बात अब अंजलि ने बताई है पहली बार। अदरवाइज तो देखिए हमेशा जो है अनीता जी के ऊपर ही उंगलियां उठती रहती हैं सेवा को लेके। दादाजी ने खुद अपनी सेवा के लिए मना किया था कि मैं जो है इनके साथ नहीं रहूंगा और इनसे मुझे सेवा नहीं चाहिए। ने इतनी बड़ी बात तक बोली थी कि अगर मैं तुम्हारे घर से खाऊंगा ना तो बसंती मुझे बोलती है। मतलब कि ये बात भी दादाजी ने बता दी साफ के बसंती को जो है ये बिल्कुल ही पसंद नहीं थे शुरू से। बसंती शुरू से यही चाहती थी कि दादाजी के ऊपर हक पूरा का पूरा उनका रहे, मतलब पूरा कंटेंट जो निकालना है वीडियो से सेवा पानी करके। जैसा कि आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स यही करते हैं कि सिंपैथी लेना, ये चीज़ दिखाना, वो दिखाना, क्योंकि लोग जो है इमोशनल फूल बहुत जल्दी हो जा बनते हैं। पहले भी ये चीज़ तो देखने को मिली थी जब जो है लक्की फ़ोन लेके आता है और फ़ोन लाके दादाजी को दिया था। सब लोगों को याद है कि उन्होंने एक छोटा फ़ोन लाके दादाजी को दिया था, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन उनको वापस कर दिया जाता है। कोई पूछे कि क्यों किया भाई इनका फ़ोन वापस आपने, क्या दादा उनके नहीं है, रखने दो। वहाँ पर जो है गोलू फ़ोन लेके आता है, गोलू अपना फ़ोन देता है तो दादाजी वहाँ पे रखते हैं। तो इस चीज़ से आज प्रूव होता है कि बसंती नहीं चाहती कि वो लोग कुछ भी दादाजी को लाके दें, ना वो खाना खिलाएं, ना वो अपनी तरफ से कुछ भी दें। वो चाहती है कि जो चीज़ मैं करूं सारा का पूरा हक जो है हमारा हो दादाजी के ऊपर। यहीं पे दादाजी बोलते हैं सबके सामने कि देखिए मैं बसंती के साथ ही रहूंगा, मैं पहले भी बसंती के साथ ही रह रहा था, आगे भी मैं बसंती के साथ ही रहूंगा, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न है। वो रीज़न है कि देखिए एक तो इनका कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके पास 2 बच्चे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई इनके सिर पे नहीं है। इसलिए मेरा ये रीजन है कि मैं जो है बसंती के साथ ही रहना पसंद करूं। देखिए जो भी चीजें हो रही है ना बसंती के साथ इस टाइम पे, इसमें कहीं ना कहीं इनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वो इसलिए कि भाई जो भी चीजें इनकी फैमिली के ऊपर से गुजर रही है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती बसंती की है या सारी गलती अनीता की, नहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ है, किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है। इन सब के बीच में कौन पीस रहा है? इनके बच्चे।
गोलू जो कि बहुत अच्छा जो है पढ़ लिख सकता है, कुछ अच्छा कोर्स करके जो है स्टैंड हो सकता है पैरों पे, वो लड़का भी जो है गांव में फंसा हुआ है ये सब कोर्ट केस के चक्करों में। डेली जो है वीडियो बनाना, ये सब करना, मतलब कई बार ऐसा लगता है इनकी वीडियो देख के, बच्चों को देख के, कि शायद एजुकेशन कोई मायने ही नहीं रखती इन सब लोगों के लिए। इनके लिए यूट्यूब ही सब कुछ है, एक दूसरे को नीचे दिखाना, कंट्रोवर्सी करना, सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये व्यूज का खेल जो है आज है कल नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब कोई परमानेंट चीज नहीं है, कोई भी इनकम का सोर्स ऐसा नहीं है यूट्यूब के जहां जो है आप इतना प्रीशियस टाइम जो इनका इस टाइम पे चल रहा है, इनके बेटे और बेटी का पढ़ाई का टाइम है, ये इनको जो है इस तरीके से निकाल रही हैं। अनीता जी बोल रही थी कि दादाजी को बोली कि इनके बेटे को जब ये लोग मार रहे थे ना, तो ये बिल्कुल चुप्पी साधे थे, एक अक्षर तक नहीं बोला, 1-1.5 घंटे तक जो है ऐसा तमाशा बना रहा, लोग वो देखते रहे, लेकिन वहां पे दादाजी एक शब्द तक नहीं बोले। इस पे तो देखिए सबको गुस्सा है कि कैसे एक बाप ने बर्दाश्त कर लिया कि 4 लोग पकड़ के, मतलब एक आदमी और एक औरत को पकड़ के 4 लोग उनको इस तरीके से मार रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, कुएं में फेंकने की साजिश की जा रही है। अच्छा, कुएं का एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है, आप अगर वीडियो देखेंगे अनीता जी की कल मॉर्निंग वाली, तो अनीता जी ने दिखाई थी कि देखिए मैं यहाँ पर गिरी थी, मतलब उस कुएं के कोने पे जहाँ पे कुआं ढका नहीं हुआ था। बसंती ने उस चीज के ऊपर से जो है मतलब साफ सफाई दिखाने के चक्कर में वहां से बसंती गई है दोबारा कुएं के पास, जहां पे एक डंडा खड़ा हुआ था, आप देखेंगे वहां पे बांस का, वो गिरा हुआ था। वो यही निशानी है कि अनीता जी या लाला जी वहां पर गिरे थे उस कोने पे, और कहीं ना कहीं उनको उठा के फेंकने की कोशिश की गई थी जहां से कुआं खुला था। लेकिन बसंती कह रही है कि पूरा तो कुआं देखिए ढका हुआ है, कहां से खुला हुआ है, कुछ भी खुला नहीं हुआ, लेकिन साफ देखने पे पता लग रहा है कि कोने से कुआं पूरा खुला हुआ है, और वो जो बांस था वो पहले गिरा हुआ था, उसके बाद बसंती ने खुद उठा के उसको खड़ा किया है। बसंती के भाई जो वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने भी इस चीज को कबूल लिया है कि हाँ कुएं के पास ले गए थे, लेकिन मजाक में ले जा रहे थे, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। लेकिन ये अपनी बात से बार बार पलट रहे थे। पहले ये बोले हैं कि हम जो है मजाक में ले जा रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन बाद में बोलते हैं कि मैं तो छुड़ाने गया था उनको, तो ऐसा हो गया, वो कुएं के पास जा गिरे। इस चीज में अब कोई झूठ नहीं है कि भाई उनको कुएं में फेंकने की कोशिश की गई थी, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि हम तो डराने के लिए ले जा रहे थे। मतलब ये किस तरीके का डराना हुआ कि किसी इंसान को आप डराने के चक्कर में, मतलब अगर वो कुएं में गिर जाता तो आपका तो सिर्फ मजाक रह जाता, लेकिन दूसरे आदमी की तो जान चली जाती, और इनका यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सा एक मजाक बन जाता कि हम तो मजाक कर रहे थे। अनीता जी जो कहती हुई नजर आ रही थी वो ये बात थी कि इन्होंने बोला था कि पंचायत में भी यही इनका भाई आके जो है ना बंटवारा करके गया था, हमारा कोई भी भाई कभी नहीं आया कोई बंटवारा करने। तो ये कौन होते हैं बार बार इस तरीके की चीजें करते हुए, बंटवारा करना है, ये करना है। और ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए जो भी मतलब बसंती हो चाहे अनीता जी हो, जब एक की फैमिली से नहीं आ रहे तो उनको भी अपनी फैमिली से नहीं बुलाना चाहिए। उनके घर में ससुराल से और भी लोग होंगे, उनको बुलाएं, या फिर उनके गांव में सरपंच होंगे उनको बिठाएं, उनके जरिए जो है जो भी फैसला करना है अपने घर का या लड़ाई झगड़े का उनके जरिए किया जाए, ना कि अपनी फैमिली को इन चीजों में इन्वॉल्व किया जाए। अनीता जी बोल रही थी कि पहले तो इसने अपने पति को मरवा दिया है और अब मेरे पति को ये मरवाना चाहती थी। मतलब ये कुएं वाले हादसे से कहीं ना कहीं रिलेट करके अनीता जी ने ये चीजें बोली हैं कि पहले अपने पति को इसने इस टाइप से हरकतें कर दी और हमें कर दी। इनकी नंदे भी बहुत ज्यादा बोलती हुई नजर आ रही थी, बोल रही थी कि तूने कौन सा सुख दे दिया है, ये है वो है। मतलब वो अपने भाई के लिए जो है ना लास्ट में चिल्लाते हुए नजर आ रही थी बसंती के ऊपर। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये नंदे भी हिस्सा लेने आ गई हैं, ये आ गई हैं। इन्हें अगर हिस्सा लेना होता है इनकी नंदों को तो बहुत पहले ले लिया होता, शायद अभी ही हिस्सा लेने क्यों आएंगी। इसलिए मानिए कि एक नंद की नहीं बनती, 2 की नहीं बनती, तो इनकी तो शायद 4 से 5 नंदे हैं, तो क्या 4-5 नंदों की ही बसंती से नहीं बनती? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो खोट या कमी इनके अंदर भी होगी, जिस वजह से जो है वो लोग इनकी साइड नहीं ले रहे हैं। और जब भी ये पूरा वाक्य हो रहा था, जब ये 18 मिनट की वीडियो डाली ना, तब आप लोगों ने एक बार भी नहीं सुना होगा कि वहां पे जब अनीता जी या फिर ये जो इनके बच्चे थे ये खड़े थे, तब वहां पे एक बार भी बसंती ने क्यों नहीं बोला कि इन लोगों ने भी मुझे बहुत मारा है, देखिए यहाँ चोटें आई, यानी उनके सामने एक बार भी ये बातें क्यों नहीं की। अलग से वीडियो में बसंती ने ये सारी बातें बोली है कि देखिए मेरा हाथ फूल गया है, मेरे भाई को भी चोट लगी है, मुझे यहाँ लगी है। उन लोगों के सामने भी बोलना था ताकि वो लोग भी जो हैं अपना पक्ष रख सकें और बता सकें कि क्या सच है और क्या झूठ। बात गोल्डी की, तो गोल्डी का भी नाम जो है इस केस में आया है, जहाँ पे मतलब लोग यही बता रहे हैं कि गोल्डी तो वहां पर नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों गोल्डी का भी नाम उस चीज में इन्होंने धकेला है, क्योंकि गोल्डी का कोई लेना देना उस चीज में नहीं था। अब ये चीजें तो देखिए अनीता जी ही क्लियर कर सकती हैं या फिर इनके
उनकी फैमिली क्लियर करेगी कि भाई उसका नाम वहाँ पे क्यों आया, क्या वो जब ये लड़ाई हो रही थी वहाँ पे उस टाइम वहाँ खड़ी थी, मौजूद थी, क्या उसने भी कुछ इस टाइप की हरकतें करी थी। जो लोग बार बार आके बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे बसंती जी हैं, ये बार बार जो है वीडियो लगा रही हैं कि आप बिहार की बसंती का चैनल देखिए जाके, वहाँ पे लाला जी किस तरीके से जो है उनकी अलमारी चढ़ा रहे हैं। तो मुझे अलमारी की तो बात ही नहीं करनी। बात ये है कि लोग बोलते हैं कि बिहार की बसंती के साथ भी लाला जी ने बहुत बुरा किया है, अनीता जी ने बहुत बुरा किया है, उनका भी पेमेंट खा गई है, उनका भी चैनल खा गई हैं। तो आज कैसे बिहार की बसंती उनसे काम ले रही हैं? सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अगर बिहार की बसंती उनसे नफरत करती तो क्या उनसे मदद मांगती? आज के टाइम बसंती के जो चाहने वाले हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो जाके जो है बिहार की बसंती पे जाके उनको कमेंट कर रहे हैं कि तुम बहुत गंदी हो, तुम तो जल्दी ही भूल गई हो बसंती को, जिसने तुम्हारा चैनल बनाया, तुम्हारा चैनल खड़ा किया, ये किया, वो किया। ये सबका जो है अपनी मेहनत होती है अपना चैनल चलाने में, अपना चैनल खड़ा करने में, हर किसी की अपनी मेहनत होती है और हर किसी का जो है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ प्यार होता है, तभी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, ऐसे कोई भी कहीं नहीं जाता। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझे जितना समझ आया इस वीडियो, जो इनकी जो लैंग्वेज थी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताने में, उतना मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए मुझे जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।